आपको हमने अभी तक असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे नियम बता दिए। इसके सारे वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप प्राप्त कर लें और उससे आप नोट्स बना करके पढ़ाई करें, उनका अध्ययन करें। आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बता। इंपरेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है तो देखिए, पहली बात तो ये कि इंपरेटिव सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से बनता है। जो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आप समझ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में। अगर नहीं समझा है तो आगे चल करके इस पे फिर से विस्तार से चर्चा होगी हमारी आपकी। अभी आप ये समझिए कि हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है और फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार बदलती रहती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इसका सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू हमेशा क्या रहता है? छिपा है। ये बात हो गई। दूसरी बात, इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञा, विनय, सलाह, सूचक वाक्य। इसको क्या कहा जाता है? आज्ञा, विनय, सलाह, सूचक वाक्य। अब इस सेंटेंस में या तो किसी को आदेश दिया जाता है या तो किसी से प्रार्थना की जाती है या किसी को सलाह दी जाती है। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए नियम पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच पे किसी को आज्ञा दी जा रही है तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब आपकी ऑर्डर्ड में बदल जाएगी। जो सेट दिया होगा किसमें बदल जाएगा? ऑर्डर्ड। अगर प्रार्थना की जा रही है तो सेड रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइस में बदल जाएगा। यानी आदेश हो तो ऑर्डर्ड, विनय हो तो रिक्वेस्टेड, सलाह हो तो
एडवाइस्ड में बदल देते हैं। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामास हटा करके कामा इन्वर्टेड कामास हटाकर कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो फाइनाइट वर्ब के रूप में आई है उसका प्रयोग करते हैं और शेष परिवर्तन असर्टिव की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? असर्टिव की तरह करते हैं। अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहा हूं कि कैसे क्या होगा। जैसे दिया है The teacher said to students sit down. अध्यापक ने छात्रों से कहा बैठ जाओ। तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को बैठ जाने का आदेश दिया गया। समझ में आ गई बात? तो जब आदेश दिया गया तो सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। तो क्या हो जाएगा? द टीचर ordered the students। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा दो, इसके स्थान पर कंजंक्शन लगता है टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गया सिट डाउन। इसके बाद हटा दीजिए पुलिस का। समझ में आई बात? The teacher ordered the students to sit down। ये हो गई बात। अब अगर सलाद अगर प्रार्थना की गई, क्या की गई है? प्रार्थना की गई है, तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। जैसे मोहन said to her। Comma inverted comma begin please give me your pen। ये सेंटेंस दिया है आपका। तो मोहन ने उससे कहा कि कृपया मुझे अपना पेन दो। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि यहाँ पर प्लीज लगा है, अर्थात
निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। जब ये बात आ जाए तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड हर। अब क्योंकि हमने सेट को रिक्वेस्टेड में बदल दिया, यहीं पर प्रार्थना का भाव आ गया, तो अब हमें प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजंक्शन लगा दो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो गया गिव। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, मोहन से बदल दो। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मोहन का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। इसके बाद आ गया योर। योर पॉजिटिव केस है, तो ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट है आपका हर, और यहां पर है पोसेसिव केस, तो हर का पोसेसिव केस हो जाएगा हर। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये बात हो गई। अब मान लो सेंटेंस आपका निगेटिव हो। सेंटेंस कैसा हो? निगेटिव हो। तो यहां पर ये याद रखना है कि जो डोंट लगा होता है या डू नॉट लगा होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें जो कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, तो हम नॉट के बाद डू या डज लिखने की जरूरत नहीं। जैसे द टीचर said to him, comma inverted comma begin, don't write a letter. पुलिस स्टाफ लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। अब टीचर ने उसे क्या दिया? आदेश। क्या आदेश दिया? कि डोंट राइट ए लेटर, पत्र मत लिखो। जब ये आदेश दे दिया, फिर सेड को हम ऑर्डर में बदल देंगे, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अब यहां नॉट के बाद कंजंक्शन टू का प्रयोग कर दीजिए, तो हो गया नॉट टू राइट ए लेटर। ये बात आपकी समझ में आ गई। निगेटिव बनाने का एक नियम और है। उस आधार से बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको?
उस आधार से बनाने के लिए आपको जो ये सेट दिया है इसको फॉरवर्ड में बदल दो। और फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना किया। और जब फॉरवर्ड का मतलब हो गया मना किया तो फिर आपका जो निगेटिव सेंस देने वाला डोंट है इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस डोंट का भाव सेड को फॉरवर्ड में बदलने के बाद समाप्त हो जाता है। तब फिर हम कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे, तब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और उसके बाद केवल कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। देखिए फिर वाक्य संरचना कैसी हो जाएगी। द टीचर forbade him। अब यहां पर हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है और नॉट का भाव फॉरवर्ड में आ गया, इसलिए केवल कंजंक्शन टू का प्रयोग हुआ। कंजंक्शन टू लगा दीजिए। राइट ए लेटर फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो अब ये तुम्हारे पास दो नियम हो गए। एक हो गया नॉट टू का प्रयोग और दूसरा हो गया फॉरवर्ड का प्रयोग। इन दो नियमों में से जो नियम आपको सरल लगे उस नियम का प्रयोग करके आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है सलाह का। सलाह के लिए आप क्या करेंगे, जहां कहीं पर भी सलाह वाली बात आ जाए तो सेड को हम एडवाइस्ड में बदल देते हैं। जैसे मदर said to her son, comma inverted comma, never tell a lie। मां ने अपने पुत्र से कहा नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। मां ने अपने पुत्र को जी क्या दी, सलाह दी। तो जब सलाह दी तो ये सेड आपका किसमें बदल जाएगा, सेड आपका एडवाइस्ड में बदल जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मदर advised her son
इसके बाद लगा दीजिए आप नेवर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद इसके बाद कंजंक्शन लगा दीजिए टू, फिर इसके बाद वर्ड लिख दीजिए टेल ए लाई। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना है कि नेवर वाले वाक्य में कभी भी हमें भूलकर फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना है। जिस तरह से निगेटिव सेंटेंस में डोंट वाले में हमने रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल लिया था, तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि नेवर वाले वाक्य को भी हम फॉरवर्ड में बदल दें। ये केवल इसी नियम से बनेगा, फॉरवर्ड के नियम से नहीं बनेगा। अब आ जाओ अगले नियम पे। अगला नियम है आपका, जहां कहीं पर भी रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए, मैडम आ जाए, काइंडली आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पर प्रार्थना की जा रही है, क्या की जा रही है? प्रार्थना की जा रही है, तो सेड को आप रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सर को या जो मैडम है या जो काइंडली है, इन आए हुए शब्दों को हटा दें। तो देखिए इसकी वाक्य संरचना कैसी बनेगी। मोहन said, comma, inverted commas begin, sir mark me present। ये आपका सेक्शन। तो देखिए हमने कहा था रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए, मैडम आ जाए, काइंडली आ जाए, तो आपको सर मैडम काइंडली को हटा देना है और रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। तो तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मोहन रिक्वेस्टेड। अब सर का भाव रिक्वेस्टेड में आ गया, तो हमें सर मैडम काइंडली लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम केवल क्या कर देंगे? कंजंक्शन टू लगा देंगे और कंजंक्शन टू लगाने के बाद लिख देंगे मार्क, और मी आ गया, मी को मोहन से बदल दोगे, तो मोहन से बदलने पर ये मी है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो मोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। और इसके बाद
प्रेजेंट लेवल लगा दीजिए आप पुलिस का। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब कल मैं आपको जो कठिन नियम है, वो कठिन नियम, विशेष नियम आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।